राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान आपकी जय हो। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 1 श्लोक संख्या 26 से 32 तक। वसुदेव सुतं देवं कंथ चाणूरमर्दनं देवके परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तत्राह पश्यति स्थितान् पार्थः पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव श्रेणियोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। अथ पार्था तत्र उभयो एव सेनयो। उसके बाद प्रताप नंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितृन पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान पिताओं को पितामहों को आचार्यों को मामाओं को भाइयों को पुत्रों को पौत्रों को तथा सखीन ससुरान च सुहृदश अपि अपश्यत। मित्रों को ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान है। भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े, द्रोण कृप आदि आचार्य विद्या पढ़ाने वाले कुलगुरु खड़े, पुरजित कुंत भोज शैल्य शकुन आदि मामा खड़े, भीम दुर्योधन आदि भाई खड़े, अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े, लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद सैव्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी और कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब आगे के श्लोक में बताते हैं। अवस्थान तान सर्वान बंधून, अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को समीक्ष देखकर सा कौन्तेय वे कुंती नंदन अर्जुन परया कृपया कायरता से, परया कृपया अत्यंत कायरता से आविष्टा युक्त होकर विसीदन विषाद करते हुए इदम अब्रवीत ऐसा बोले। तान सर्वान बंधून अवस्थितान समीक्ष्य। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन ने वाहलीक और पितामह दृष्टिधुम्न शिखंडी सुरथ आदि साले जयद्रथ आदि बहनोई अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट। इन पदों से सा कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध के लिए संदेश भेजा था, जिन्होंने सूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले हैं, ऐसा मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी ही
संबंधी देखने से अर्जुन के मन में ये विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरें चाहे उस पक्ष के लोग मरें, नुकसान तो हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान आगे कसमलम और हृदय दौर्बल्यम कहेंगे। और अर्जुन ने बेकारपंड दोषों पर स्वभावा कहकर उसको स्वीकार किया। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए, कृपया आविष्ट। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। ये आगंतुक दोष है और आगंतुक होने से वो ठहरेगा नहीं, परंतु सूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है तो वो तो रहेगी। अत्यंत कायरता क्या है कि बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, ये अत्यंत कायरता रूप दोष ही तो है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले, समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों और पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही। विसीदन निदम्ब्रवीत, युद्ध में के परिणाम में कुटुंबियों की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण यूत्सं समुपस्थितं सीदन्तं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् चैव परदय्यते न च शक्नोम्य व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कृष्ण, हे कृष्ण, युत्सम, युद्ध की इच्छा वाले, इमं स्वजनम, इस कुटुंब समुदाय को, समुपस्थितान, अपने सामने उपस्थित, दृष्टवा देखकर, मम गात्राण, मेरे अंग, सीदंत, शिथिल हो रहे, च मुखम परिशुष्यत, और मुख भी सूख रहा है, च मे शरीरे बेपथु, और मेरे शरीर में बेपथु, कपकपी आ रही है, च रोम हर्षा जायते, और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हस्तात गांडीवम स्रंसते, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, च तुक, और त्वचा भी, एव परदय्यते, त्वचा भी जल रही है, मे मना भ्रमति, मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है, च अवस्थातुम च न शक्नोमि, अरे मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा। दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण यूत्सं समुपस्थितम, अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। ये संबोधन गीता में 9 बार आया। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया। ऐसे भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में यही नाम लिया करते थे। ये बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र ने पहले संवेता युष्वा कहा था, यहाँ अर्जुन ने भी युष्सम समुपस्थितम कहा, पर दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र, ऐसा भेद है। धृतराष्ट्र ने वहाँ मामका और पांडवा कहा, परंतु अर्जुन की दृष्टि में भेद नहीं है, अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वो है तो हमारा ही कुटुंबी।
अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया। दृष्ट्वा तो पांडवानेकम व्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान दृष्टि सुजन। तो इन तीनों का तात्पर्य दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा और दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा और अर्जुन का देखना 2 तरह को। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों देखकर वीरता में युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं। अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहे हैं, ये क्रियाएं हो रही हैं। सीदंत मम गात्राण भ्रमति विच मे मनः। तो अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर भी पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह भी रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ पैर मुख आदि एक अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थरथर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथों से गिर रहा है और त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए ये भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सुजन महावे। हे केशव, निमित्तान लक्षणों को अर्थात सपनों को भी, विपरीतान पश्यामि विपरीत देख रहा हूँ। आहवे, आहवे नाम युद्ध में, स्वजनों को हत्वा मारकर श्रेया, श्रेय च न अनुपश्यामि, श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ, लाभ भी नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। निमित्तान च पश्यामि विपरीतान केशव। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते, वे किसी घटना के निर्माता भी नहीं होते, प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं, किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुन सूचित हो जाते हैं। तो मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना, ये जो लक्षण हो रहे हैं वे व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे। तो यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन ही मान रहे हैं, वह तथा वास्तव में ये शकुन है ही नहीं, ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार मात्र हैं। तो इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, आसमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट जाना, बादलों में रक्त की वर्षा होना, आज जो पहले शकुन हुए हैं वे भी ठीक नहीं हुए। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत लग रहे हैं, भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सुजन महावे। और युद्ध में अपने ही कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते। कारण जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है, तो कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, इसको नरकों की प्राप्ति होगी। निमित्तान पश्याम श्रेया अनुपश्याम, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को तो देख रहा हूँ, स्वयं विचार कर रहा हूँ, दोनों ही रीत से युद्ध आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। तो अब भाई मेरा तो निर्णय ये है, अर्जुन कहते हैं कि न तो मुझे विजय की इच्छा है, न सुख चाहिए, न राज्य चाहिए, न कांक्षे विजयम कृष्ण अचा राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवतेन वा।
हे कृष्ण, न विजयम कांचे न विजय चाहता हूँ, न राज्यम कांचे न राज्य चाहता हूँ, न सुखानि और न सुखों ही चाहता हूँ। हे गोविंद, न राज्येन किम भोगैरे, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, व जीवितेन किम, अथवा जीने से भी क्या लाभ। न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखान च। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार भी हो जाएगा, पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। मेरे मन में विजय राज्य सुखों की कामना ही नहीं है। तो किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की कामना ही नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उसमें हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए पर उनसे हमें क्या लाभ। कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य ये है कि विजय राज्य और भोग भी तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है, अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए ही होते हैं, पर जब ये सब मर ही जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टी हमें और अधिक चिंता और शोक होंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।